Hello guys, welcome to you JSC YouTube channel. So today I will discuss एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन। बच्चों आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे बेटा एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या स्ट्रेन क्या होता है। किसी बेटा कोई आपके पास बॉडी है, उसको लोड लगती है, उसके कारण इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन का कारण क्या होता है, उसके साइज या आपकी शेप में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वही होता है स्ट्रेन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेस के कारण बेटा कितना स्ट्रेन आता है वो देखेंगे, और आने वाले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी आप देखेंगे, और एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों देखेंगे यहाँ पर। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ यहाँ डिस्कस होने वाली हैं। तो बच्चों बात करेंगे स्ट्रेन की, बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मान लो कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस में किसी कंडीशन का लेता हूँ, कोई बीम या किसी क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो इस पे आपके पास एक सिग्मा लगा है इधर, और क्या लगा है, एक सिग्मा आपके पास वाई डायरेक्शन में लगा है। ये समझ चीजें। तो सिमिलरली लोड बेटा क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये बाई एक्सियल स्ट्रेट है बेटा, ठीक है, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है आपके पास ये। अगर इफ बेटा पॉइजन रेशियो क्या दिया है, ये पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो गिवन है, तो आपके पास स्ट्रेन निकालना है किसमें, एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा ड्यू टू क्या आपके पास सिग्मा के कारण। यानी ये आपके पास दो एक्सिस मिलेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएंगे, और क्या मिलेंगे, और ये वाई एक्सिस हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दो स्ट्रेन क्या आ जाएंगे आपके पास, दो स्ट्रेन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दो स्ट्रेन आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम देखना है कि अब स्ट्रेन निकालनी है किसके कारण, कोई स्ट्रेस दिया हो, क्या दिया हो, स्ट्रेस दिया हो। तो आपके पास दो एक्सिस मिलेंगे, कौन कौन, एक एक्स एक्सिस मिलेंगे और एक वाई एक्सिस मिलेंगे, ये देखना है। तो अगर हमें हुक्स लॉ पता हो, क्या बताए, हुक्स लॉ पता हो, तो हुक्स लॉ से कैसे निकालते हैं, अगर पॉइजन रेशियो गिवन है, इस पर आपको स्ट्रेन निकालनी है किसमें बेटा, एक्स डायरेक्शन में। क्या आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। इसका स्ट्रेन आपके एक्स डायरेक्शन देखो, इस लोड के कारण यानी इस स्ट्रेस के कारण कितना स्ट्रेन आया आपको ये निकालना है। तो हम कह देंगे सिग्मा अपान ई। ये कहाँ से आया आपको पता हो गया, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जैसे इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेन की बात करेंगे तो सिग्मा अपान ई आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। तो मैं बोलूँगी इसके कारण, यानी कि आपके पास इस स्ट्रेस के कारण कितना स्ट्रेन आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है। अब ये देखो टेंसाइल लोड है, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। अब इसके कारण भी क्या आ जाएगा, इसके कारण भी आ जाएगा स्ट्रेन। इस डायरेक्शन में कितना टाइम्स आएगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा अपान ई, ठीक है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा स्ट्रेन, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगा आपके पास। देखो ये आपके पास क्या लोड लगा है, यहाँ पर स्ट्रेस लगा है वाई डायरेक्शन में सिग्मा, तो इसके कारण कितना आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखो पॉजिटिव सिग्मा बाई ई आपके पास स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन आपका ये हो गया, देखो यहाँ से स्ट्रेन कैसे निकालने हैं, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है, कौन सा, हुक्स लॉ से। तो अब इसके कारण बेटा हो गया वाई डायरेक्शन में ये लोड है, क्या इसके कारण आ जाएगा, अगर पॉइजन रेशियो गिवन है तो, अगर पॉइजन रेशियो गिवन है तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा अपान ई, ठीक है। तो ऐसे आपके पास दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस लगी है किसी आपके पास बाई एक्सियल स्ट्रेस, अब स्ट्रेस कंडीशन में लगा है, दो आपके पास लगा है, ठीक है। ये सिग्मा एक्स भी हो सकता है, सिग्मा वाई भी हो सकता है, जैसे आपकी कंडीशन है। अभी हमने क्या लिया है, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा ले लिया है। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, दो स्ट्रेस, यानी कि आपके पास दो स्ट्रेन आ जाएंगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मान लो अभी वन था, ये सिग्मा वन था और ये क्या था, सिग्मा टू था, सपोज, ठीक है। तो क्या मैं कहूँगा पहले कार्ड बेटा क्या आ जाएगा, सिग्मा वन, और इसके कार्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा टू। देखो पहले कार्ड सिग्मा वन अपान ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा टू अपान ई, इसी तरह कितना आ जाएगा, सिग्मा टू अपान ई और ये सिग्मा वन, यानी वाई डायरेक्शन देखेंगे सिग्मा टू अपान ई, ठीक है, माइनस म्यू टाइम्स कौन सा, ये वाला भी तो लगाएगा आपका स्ट्रेन, ये भी तो लगाएगा स्ट्रेन, कितना लगा देगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वन अपान ई, ठीक है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है जब हुक्स लॉ पढ़ा रखा था, ठीक है। कब, जब पॉइजन रेशियो हो तो उसके कारण कितना स्ट्रेन आता है। अगर आप लोड लगा रहे हैं किसी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन में तो आपको स्ट्रेन वाई डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, समझ चाहिए। तो आप एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं
और आपके पास ये अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लोड लगाऊं तो आपको ये होगा कि चलो स्ट्रेन होगा आपके पास, यानी इसकी डिफ्लेक्शन या इसकी लेंथ जो चेंज होगी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा चेंज होगा। समझ चीजें, जैसे जैसे आपके पास ये बार था, लोड लगा रखा था, अब आपके पास जो बार का कंडीशन हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो अब देखो क्या इसके विड्थ यानी इसकी विड्थ की बात करेंगे या हाइट की बात करेंगे तो ये विड्थ तो कम हो गया। तो ये आपने लोड लगाया सिर्फ किस में, एक्स डायरेक्शन में, तभी आपके पास क्या हो गया, अगर इसका पॉइजन रेशियो गिवन होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका अलग अलग स्ट्रेन। ठीक है, एक एक करके सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो वहां से आके देख लेना। तो अगर आपके पास दो चीजें मिल गई सिग्मा एक्स में, यानी आपके पास स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और टोटल में निकालता हूँ सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आती है और सिग्मा 2 की वैल्यू कितना आएगी। ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी कितनी, ये आपको निकालना है। तो एक काम करना, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसमें बताओ, तो ये दो इक्वेशन है, दो सोल्यूशन है, दो आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या है टर्म माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई, क्या इसमें माइनस, मैं इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो क्या आपके पास सिग्मा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सिग्मा 1 की वैल्यू और सिग्मा 2 वैल्यू, यानी आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी जो एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, वो आपके पास हो जाएगी। इसको सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करिएगा ई एक्स ई वाई, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ म्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा ई एक्स। ठीक है, इन दोनों क्या कर दें हम, यहाँ से इन दोनों को मैं ऐड कर दे दूँ, क्या कर दूँ, ठीक है, तो ऐड कर देता हूँ, चलो माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन कॉमन ले लो तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये पता है क्या, सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई, अब इन दोनों में म्यू से मल्टीप्लाई किया तो म्यू ई वाई इक्वल टू म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन ई। अब इक्वेशन 1 को और इसको दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगी, अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास बचेगा ई एक्स, क्या बचेगा आपके पास यहाँ से ई एक्स प्लस म्यू टाइम्स ई वाई बराबर, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा अपान ई 1, सिग्मा 1 अपान ई, तो सिग्मा 1 निकाल सकते हैं यहाँ से, ई देखो ई अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएंगी आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगा ई अपान 1, ठीक है, माइनस म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास ई एक्स प्लस म्यू टाइम्स ई वाई। इसी तरह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पर ई वाई यानी कि एप्सिलॉन वाई प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन एक्स। तो ये आपके पास दो के फार्मूले हो जाएंगे, इसे याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसे क्या रखना है आपको, याद रखना है। सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई, सिग्मा 2 की वैल्यू आ, अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन पता होगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन पता होगा, ई पता होगा, म्यू पता होगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस निकाल लेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन है सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इस फार्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, इस फार्मूले को बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेन। स्ट्रेन के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है, इसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रेन के कारण कितना स्ट्रेस आ गया। ठीक है, तो अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इफ पॉइजन रेशियो ई आर गिवन। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन है, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को वैल्यू देगा, आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे आप।
चलो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें दो मेथड है, क्या है आपके पास, दो मेथड है कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेन का, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास क्या है, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे, एक आपके पास एनालिटिकल और एक होता है ग्राफिकल। ठीक है, एनालिटिकल में बेटा हम क्या करेंगे, पूरा थियरी या मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से क्या निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। और ग्राफिकल में देखेंगे बेटा, इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कहां पे करेंगे हम लोग, मोड सर्कल पर करेंगे। जैसे हम लोगों ने किसका किया था, स्ट्रेस का किया था, सेम वैसे ही है। स्ट्रेस का भी क्या था आपके पास, एनालिटिकल था, वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला था, और सेम वैसे क्या था आपके पास, मोड सर्कल डायग्राम में उसका क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। ठीक है, सेम वैसा ही है। देखो क्या क्या चेंज होगा बस। जैसे केस 1 ले लेते हैं डायरेक्ट। जब किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी पर आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, आपके पास सिर्फ लोड दे रखा है, यानी आपके पास स्ट्रेस दे रखा है, तो इस केस में स्ट्रेन कितने निकालते हैं, ये निकालना है। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, सिर्फ आपके अगर मैं प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्यों, क्योंकि इसके अलॉन्ग शियर स्ट्रेस क्या है, 0 है। जब किसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 हो तो उसके अलॉन्ग बेटा क्या होता है, आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ से अगर आपके पास क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, आपके पास सिर्फ आपके पास केस 1 में दिया है कि आपका बाई एक्सियल क्या है, सीधे सीधे आपके पास लोड दे रखा है या स्ट्रेस लगा रखा है, तब क्या होगा, तब कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेन कैसे आएगा, वो निकालना है आपके पास। ठीक है, इसमें कोई भी आपके पास, यानी कि कोई भी आपके पास क्या है, शियर स्ट्रेस नहीं दिया है। क्या दिया है, नो शियर स्ट्रेस इन एलिमेंट। इस एलिमेंट पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा रखा है, सिर्फ आपके पास क्या दे रखा है, सीधा सीधा लोड लगा रखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपके पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, दो एंगल मिलेंगे आपके पास अभी किसी एंगल थीटा पर। कैसे निकालेंगे, किसी एंगल थीटा पर सपोज आपके पास क्या था, ये स्ट्रेन था, ठीक है, एक स्ट्रेन था। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है सपोज। तो कहेंगे यहाँ पर देखो, ये आपके पास मान लो आपके पास स्ट्रेन मेजरमेंट डिवाइस है, रोसेट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस रोसेट को मैं किसी एंगल थीटा पर क्या करता हूँ, मूव करा देता हूँ। कैसे, ऐसे। स्ट्रेन बेटा कब निकाल सकते हैं, कोई रोसेट वगैरह लगाएंगे इस एलिमेंट पे, तभी हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्या किया, थीटा एंगल पे क्या किया, आपका एक रोसेट लगा दिया, जो कितने मूव करेगा, थीटा एंगल पर। यानी अब इस थीटा एंगल पे क्या निकालना है, किसी एंगल पे आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास पता है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस में याद है आपको, जब मैंने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था, तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकाला था, नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था कि आपके पास किसी एंगल थीटा पर इसके लॉन्ग परपेंडिकुलर हो, जब थीटा हो, ठीक है, किसी एंगल पे स्ट्रेन निकालना हो तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों का फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका सेम टू सेम आपके पास वैसे ही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेन निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ, पहले की बात करूँगा, ठीक है, सिग्मा एन की बात करता हूँ, किसकी, सिग्मा एन की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास ई एक्स प्लस ई वाई बाई 2 प्लस ई एक्स
माइनस ई वाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा। पहला। तो अगर इसके अलॉन्ग बेटा स्ट्रेन आता है, ठीक है, इसके अलॉन्ग अगर स्ट्रेन आता है, तो इसके अलॉन्ग अगर स्ट्रेन आ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसके अलॉन्ग भी आएगा दूसरा स्ट्रेन। तो सेम इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेन और आएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स सॉरी ई एक्स अपसाइनल वाई डिवाइड बाई टू। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सबके पास क्या होगा, सेम होगा, आपके पास वही चीजें होंगी, कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया किसी भी, ठीक है, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। सेकेंड, अगर मैं इसके शियर स्ट्रेस की बात करूं, किसकी? शियर स्ट्रेस की, टाउ, यानी कि टाउ, इसमें टाउ नहीं लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, शियर स्ट्रेस में सीधे क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फाई। तो फाई, ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, शियर स्ट्रेस याद रखना है, इसमें टाउ होता था, हम लोगों ने निकलते किसमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस में, अब इसमें आ जाएगा फाई। लेकिन मैं बोलूं शियर स्ट्रेस कितना होगा, फाई एक्स बाई टू, टोटल इतना होता है फोर्स, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू साइन टू थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये, यहाँ टाउ होता था, टाउ की जगह क्या हो जाएगा, जब स्ट्रेन आ जाएगा तो ये हो जाएगा फाई एक्स बाई टू। क्या हो जाएगा, फाई एक्स बाई टू। समझा चीजें? तो ये चीज़ें आपको तीनों फार्मूला क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेंगे। ये इसका यूज करेंगे कहाँ पर, मोर सर्किल डायग्राम ड्रा करेंगे, तब मोर सर्किल डायग्राम ड्रा करेंगे, इस पर आपका क्या होगा, फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब केस टू की बात करते हैं, जब आपके पास स्ट्रेस दिया हो, क्या दिया हो, केस टू की बात करेंगे। यहाँ पर केस टू की बात करेंगे, जब आपके पास कोई प्लेन ऑफ स्टेट दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वन दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, सिग्मा टू दे रखा है, यहीं पर क्या दिया आपके पास, टाउ या फाई एक्स वाई क्या दिया रखा, यानी कि क्या दिया यहाँ पर, फाई एक्स वाई। अब आपके पास क्या दे दिया यहाँ पर, स्ट्रेस भी दे रखा है। क्या दे रखा है, स्ट्रेस भी दे रखा है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इस केस में कैसे निकालेंगे, ये चीजें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी कौन सा लोड लगाएं, सिग्मा लगाएं, तो ये आपको मान लो टाउ एक्स वाई दिया है, यहाँ पे दिया है टाउ एक्स वाई, इसके कारण स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन होगा, पॉइजन रेशियो गिवन होगा, तो पॉइजन रेशियो गिवन है तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला ये आपको पता ही होगा, वैसे ही फॉर्मूला सेम टू सेम इसमें भी चलेगा। क्या चलेगा आपके पास, एक चलेगा नॉर्मल, एक चलेगा क्या चलेगा आपके पास, नॉर्मल के नॉर्मल, यानी आपके पास दो आपके पास मिलेंगे स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन ये कहता है कि आपके पास सिग्मा एक्स दिया हो, सिग्मा वाई दिया हो, तो उसको डिवाइड बाई टू कर लो, प्लस कर लो, सिग्मा एक्स दिया हो माइनस सिग्मा वाई दिया हो, डिवाइड बाई टू कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लो, कॉस टू थीटा। अब यहीं पे क्या लिख लो, प्लस, अब आपके पास क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस। क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस, यहाँ पे फाई एक्स वाई बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन टू थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी लिख लो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाई टू, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू, यहाँ पे कॉस टू थीटा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फाई एक्स वाई बाई टू, क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। क्या शियर स्ट्रेन, आप शियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन बिल्कुल निकाल सकते हैं, फाई एक्स वाई डैश डिवाइड बाई टू, ये आपका हो गया शियर स्ट्रेन। क्या हो गया, शियर स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस सिग्मा एक्स अपसाइनल एक्स अपसाइनल वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस फाई एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी, फार्मूला हो जाएगी, ये को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद कुछ नहीं रहता है, आपको पता है सी एक्स प्लस वाई बाई टू, यहाँ सब में प्लस होगा पहले में, फिर दूसरे में सब कुछ वही रहेगा, वहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये वैल्यू याद रखनी है आपको। ठीक है, ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस फाई एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा। समझ में आया?
तो प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगा इसे निकालो। अगर आपके पास सिर्फ दे दिया है, एंगल पे दे रखा है कि चलो सिग्मा 1 दिया है, सिग्मा 2 दिया है, अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए शियर फोर्स क्या, शियर स्ट्रेस क्या होना चाहिए आपके पास, 0। तो यहाँ पे 0 कब होगा, यहाँ पे ये शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, आप निकाल लेंगे चीज़ों को लेकर। चलो तो यहीं पे इसको क्या करते हैं, फॉर आगे लिखो, फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेन कंडीशन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन यानी आपके पास 5xy/2 इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहां से देखो प्रीवियस फार्मूला से ये वैल्यू 0 हो गई, आपके पास क्या बचा, यहां पर ये वैल्यू बचा, आपके पास बचा ये 0 हो गया, आपके पास यहां बचा माइनस EX माइनस EY/2 साइन 2 थीटा प्लस 5xy/2 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो इसको इधर ले आओगे तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैं लिख सकता हूँ और साइन 2 थीटा आ जाएगा इधर, और डिवाइड बाई कर दोगे आपका, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ tan 2 थीटा, साइन थीटा इधर आ जाएगा, cos डिवाइड करके अब ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 5xy डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, EX माइनस EY/2, ठीक है। अब आपके पास 2 दोनों तरफ नीचे हैं तो कट जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5xy डिवाइड बाई EX माइनस EY। तो ये आपके पास tan 2 थीटा के वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। क्या आ गया, जब शियर स्ट्रेस 0 होगा तो tan 2 थीटा के वैल्यू आपके पास गिवन हो गया। तो क्या हो जाएगा 5xy/EX माइनस EY, ठीक है। 5 मतलब क्या मालूम, क्या शियर स्ट्रेन है, क्या ये, तो ये आपके पास शियर स्ट्रेन और ये आपके पास क्या हो जाएगा ये, ठीक है। पर शियर स्ट्रेन अगर स्ट्रेन कंडीशन में लेंगे तो 5xy में क्या हो जाएगा 2 लेना नहीं भूलना आपको, क्या ना 2 लेना आपको नहीं भूलना है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कब, जब 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5xy/EX माइनस EY। चलो ये तो कंडीशन आ गई आपके पास। अब आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल स्ट्रेन कितना होगा, जब थीटा का वैल्यू कैसा हो जाए, वो थीटा का वैल्यू जैसे शियर स्ट्रेस 0 हो गया, इसे बोलेंगे थीटा पी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एंगल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एंगल। तभी तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हुई थी, वो एंगल जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल एंगल हो गया। अगर प्रिंसिपल एंगल पूछे तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, समझ चीजें। अब आपके पास शियर स्ट्रेन की बात, यानी कि सबके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेन बोले, क्या बोले आपके पास, प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो आपके पास E1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास EX प्लस EY/2 प्लस अंडर रूट, यहां से आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास EX माइनस EY/2 का होल स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस आ जाएगा, शियर स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये तो मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम या मेजर, ये हो गया मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। अगर मिनिमम या माइनर आपको निकालना हो तब तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, EX प्लस EY डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट EX माइनस EY/2 प्लस 5xy/2, ठीक है। तो इस पे बेटा हमेशा जेई में क्वेश्चन तो आते रहते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेस से दोनों से आते हैं। तो ये तो आपको फार्मूला एट द एंड आपको क्या है पता तो होना ही है। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला पता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब टाउ एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5xy/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम लोग सिग्मा जब लेते थे टाउ एक्स वाई लेते थे,
अब टाउ की जगह क्या आ जाएगा, 5xy/2 आ जाएगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। मेजर पूछे, माइनर पूछे, बस माइनर में ये डिफरेंस हो जाएगा, मेजर में आपका ऐड हो जाएगा चीज़ें। तो ये आपके पास रिस्पेक्टिव फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है इस फार्मूले से, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है ये निकालना है आपको। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गया। तो सिमिलरली एप्लीकेशन सेम टू सेम कैसा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह है, जैसे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आपसे पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कितना होगा, बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कितना, ये है, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो आगे चलो, ठीक है। आपसे अगर पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का आपको मैं बोलूं तो 5 मैक्सिमम बाई 2, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। क्या हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। इसकी वैल्यू होती है, आप डायरेक्टली में वही है वैल्यू है, कितना आ जाएगा, EX माइनस EY डिवाइड बाई 2 टू पावर होल स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगी 5xy/2, क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट में, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। यहाँ से देखो फार्मूला सेम वही है आपके पास, ये वाला टर्म जैसे आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन में करते थे, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस में करते थे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास यहाँ पे आ गया। या इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हो, क्या दिया हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हो, तो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5 मैक्सिमम बाई 2। 2 मत भूलना आप लोग, 2 भूल जाते हैं बच्चे, कई एग्जाम में आते हैं तो आपने क्या करते हैं, 2 भूल जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्या हो गया आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। क्या हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ये आपके पास गिवन हो गया। यहाँ से 2 कट जाएगा तो आपके पास यहाँ से एक वैल्यू और आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 5 मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास E1 माइनस E2, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी वैल्यू क्या जानकारी होनी चाहिए आपके पास, किससे, स्ट्रेन रिलेटेड, क्या स्ट्रेन रिलेटेड। तो ये तो हो गई आपके पास क्या, एनालिटिकल मेथड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किसी एंगल पे दिया होगा तो क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, वहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के बाद क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात ये है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड पे, क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड पर। तो ग्राफिकल मेथड को वही है चीज़ें आपके पास, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, आपके पास क्या था, एक स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन दिया है जिसपे सिग्मा लगा है आपके पास, इधर भी सिग्मा लगा है, इस पर भी सिग्मा लगा है, और इस पर भी सिग्मा लगा है, और इस पर भी आपके पास क्या दिया है, शियर स्ट्रेस दिया है टाउ XY, इस पर दिया है शियर स्ट्रेस टाउ XY, और इस पर क्या दिया है, शियर स्ट्रेस टाउ XY, इस पर क्या दिया है, शियर स्ट्रेस टाउ XY, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके पास गिवन है। तो इस पे पूछा है, इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, मोर सर्कल डायग्राम में, किस पे, मोर सर्कल डायग्राम में। तो मोर सर्कल की डायग्राम इसकी बात करेंगे, तो आपको पता होगा मोर सर्कल डायग्राम में ये किसके किसके बीच में पहले होता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि जो मोर सर्कल डायग्राम है किसके, वाई एक्सिस में क्या होता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है। तो वाई एक्सिस में आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में आपके पास शियर स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 5xy/2 आपके पास ये हो गया, और एक्स एक्सिस में बात करेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ चाहिए। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। और बिल्कुल आपके पास मोर सर्कल किस पे होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है, किस पे होता है,
एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो आपसे बोलूं इसके सिमेट्रिक है, तो आप बताओ बिल्कुल क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस के जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना पोर्शन क्या होगा, नीचे होगा। मतलब आप मिरर यहाँ पर रखेंगे तो दोनों मिरर क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आपके पास जितना ऊपर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिमेट्रिक किसके अबाउट होता है, आप बोलोगे एक्स एक्सिस या स्ट्रेन एक्सिस के अबाउट होता है। ठीक है, अगर आपसे अगर किसके स्ट्रेन डायग्राम पूछेगा तब, अगर आपसे स्ट्रेस डायग्राम पूछेगा तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर रखा हूँ लास्ट लेक्चर में, इसका स्ट्रेस कंडीशन। अब स्ट्रेन कंडीशन का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपके पास एक सेंटर मिलेंगे और एक रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा और एक क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर आपके पास क्या आएगा, इसका सेंटर आपके पास क्या होगा, आपके पास देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे EX निकाल लेंगे और EY निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेंटर आपके पास क्या होगा, आपके पास EX प्लस EY/2 कामा 0। मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या मिलेगा, EX प्लस EY/2 और आपके पास 0 y एक्सिस में होगा। क्योंकि सिमेट्रिकल देखो यहाँ पे लग रहा है तो y डायरेक्शन में कोई तो है ही नहीं आपके पास, सिर्फ x डायरेक्शन में है। तो सेंटर की वैल्यू आपके पास लिख लो, इसका सेंटर की वैल्यू c है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास EX प्लस EY/2 कामा 0। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। अब रेडियस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात करूंगा, रेडियस की बात करूंगा। तो रेडियस इसमें क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, क्या ये निकाल चुके हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल चुके हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोर सर्किल के बराबर हो जाएगा। इसको मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, तो रेडियस की बात करूं, इसका मोर सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा √EX माइनस EY डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5XY/2। ठीक है, स्क्वायर, यही हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है, ये 5XY ये मैक्सिमम, सॉरी इसको मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 मत भूलना आप। ठीक है, स्ट्रेन कंडीशन में हमेशा 2 आता रहेगा। तो मैक्सिमम रेडियस क्या आ जाएगा, 5XY मैक्सिमम बाई 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा। और रेडियस का एक फॉर्मूला हो पड़ा था, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हो, क्या दिया हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हो, तो σ1 माइनस σ2/2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 मैक्सिमम बाई 2। ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस। आपसे पूछेगा डायमीटर करेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, डायमीटर क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर डाया पूछेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2r, 2r का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा आपके पास E1 माइनस E2, इसमें भी मल्टीप्लाई करो 2, कितना हो जाएगा आपके पास 5 मैक्सिमम। ये हो जाएगा आपके पास डायमीटर। यहाँ से पूछेगा डायमीटर बता लेंगे, मोर सर्किल का डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन हो गई रेडियस और डायमीटर ऑफ मोर सर्किल के लिए। रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके पास, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके एक्सिस अबाउट। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट लूंगा यहाँ पर, तो कोई भी कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो जैसे मान लो यहाँ भी कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कोई कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन जरूरी होगा आपके पास, और क्या हो जाएगा किसी XY डायरेक्शन में है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5XY/2। आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट मिलेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब आपके पास कुछ स्ट्रेन भी है और क्या है, कुछ शियर स्ट्रेस भी है। ठीक है, तो ये आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा आप नहीं इसमें नहीं आना है, आपके पास एंगल नहीं निकालना है, एंगल ऑब्लिक्विटी नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है। हाँ, ये आपके पास याद रखना, जैसे कि बात कर रहे हैं ये, और ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है
ये है कैप E1, क्या है E1, और छोटी सी वैल्यू यहाँ से जहाँ E है यहाँ पर, ये क्या है आपके पास E2। जब E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 में से E2 घटा देंगे तो ये जो डायमीटर मिलता था आपके पास, ठीक है। डायमीटर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू क्या है E1 माइनस E2। इसका मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक था, टोटल यहाँ से ओरिजिन तक, इसमें से ये घटा दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डायमीटर। तो E1 में से E2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप डायमीटर। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट पता होगा, ये कोऑर्डिनेट पता होगा, ठीक है, डायमीटर यहाँ का पता होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर। रेडियस पता हो तभी डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, आपके मोर सर्कल डायग्राम पे क्वेश्चन दे रखा है। इन ए प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, क्वेश्चन है आपके पास, इन ए प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम एक्स वाई प्लेन, शियर स्ट्रेन दे रखा है, कितना दे रखा है, शियर स्ट्रेन दे रखा है आपसे, ठीक है। शियर स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है आपसे 12 इंटू 10⁻⁻6। कितना दे रखा है, 12 इंटू 10⁻⁻6। ये आपके पास शियर स्ट्रेन दे रखा है। आगे बोला है द नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज 0। नॉर्मल स्ट्रेन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज 0। मतलब आपसे पूछा है एक्स और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या दिया है, 0 दे दिया है, ठीक है। तो लिखा है फाइंड डायमीटर ऑफ मोर सर्कल, आपसे पूछा है फाइंड डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। फाइंड डाया ऑफ मोर सर्कल, तो डायमीटर है, ये पूछा है डायमीटर। तो इसको करो, कैसे करेंगे, आपके पास रेडियस का कॉन्सेप्ट पता है, क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल पता है। कब, जब स्ट्रेन लगाओ, क्या लगाओ, जब स्ट्रेन लगाए। देखो स्ट्रेन लगा आपके पास, ठीक है, किसमें लगा है, स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन लगा है तो उसमें क्या हमारे पास क्या रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता था, 5 मैक्सिमम बाई 2 बराबर आपके पास अंडर रूट, ये हो जाएगा EX, क्या था EY डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5XY/2, कितना आपके पास स्क्वायर, ठीक है। क्या एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या दिया स्ट्रेन, 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये टर्म तो खत्म हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या शियर एक्स वाई प्लेन दिया ना, ये एक्स वाई प्लेन में शियर स्ट्रेन आपको दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन है, शियर स्ट्रेन दे रखा है। इसको मैं हटाऊंगा, अंडर रूट निकालूंगा, ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो आपके पास सीधा सीधा क्या जाएगा, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5XY प्लेन पे शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की रूट अंदर है, रूट का किसी स्क्वायर का रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आ गई आपके पास, रेडियस है, आपको डायमीटर पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो सिंपल सा इसको 2R से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2R। 2R बराबर मैं बोलूंगा 5XY हो जाएगा। अरे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 5XY। तो क्या 5XY आपके पास शियर स्ट्रेन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 इंटू 10⁻⁻6, मतलब वही क्या आपके पास डायमीटर आपके पास गिवन हो गया। समझ में आया चीजें। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके जेई वगैरह में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपके पास, E1 2 दे देगा, शियर स्ट्रेन XY प्लेन दे देगा, अब आपसे निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता रहेगा। आगे चलो क्वेश्चन और करो।
तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको मिलते रहेंगे, चीज़ों को लेकर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसी क्वेश्चन में आपसे दे दिया है कि आपको दे दिया, डायरेक्ट दे दिया है, आपके पास एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है और फाई एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास दे दिया है 100 और वाई की वैल्यू दे रखा है आपको 60, दे रखा है, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ 5xy की वैल्यू दे रखा है आपके पास 100 इंटू 10⁻³ तो आपसे पूछा है इसका रेडियस कितना होगा, मोर सर्किल का क्या होगा, या आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड डाया ऑफ मोर सर्कल, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो फार्मूला आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में मैक्सिमम 2 हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट EX माइनस EY डिवाइड बाई 2 तो होल स्क्वायर प्लस 5xy/2 का होल स्क्वायर। क्या हमें EX पता है 100 माइनस, देखो 10⁻³ को कॉमन ले लो अभी गया, ठीक है, तो सब में है कॉमन रख सकते हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं 40 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, बगल में लिख लो 10⁻³ क्या है -3 कॉमन है, स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर का रूट बाहर लेंगे क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, इक्वल टू ये लगाता हूँ 10⁻³ बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, अब सही है। अब आपके पास बचा यहाँ पर अंडर रूट लगा लो, यहाँ पे कितना है 100 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 100 में से 40 गया, कितना बचा 60 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर, अंडर रूट लेते जाओ प्लस कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू चलो इसको 80 मान लो, क्या मान लो 80 मान लो, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब निकालो कितना आ जाएगा, बाहर आपके पास क्या है, बाहर क्या आपके पास 10⁻³ बचा है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा 330 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर का रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3। ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, क्या आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है ये ना, ये आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन आपका फॉर्मूला है, पूछा था ये वाला, तो ये कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कितना है, डायमीटर पूछा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इसका रेडियस होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होता है इसका रेडियस होता है, इसका मतलब ये क्या है रेडियस ही तो है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा डायमीटर, तो डायमीटर आपके पास हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास डायमीटर। तो ये पूरी क्या है कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटेड किससे, मोर सर्किल डायग्राम, समझ चीजें।
तो एक दो प्रॉब्लम मैंने सेम टू सेम क्या था आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं प्रीवियस वाला, कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्या बनूं, जैसे मैं बोलूं प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। इसमें आपके पास टाउ मैक्सिमम निकालते थे, वो निकलता था आपके पास अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू पावर होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई प्लेन पे दिया हुआ है इसका स्क्वायर। इसमें 2 नहीं होता था, सीधे सीधे ऐसे ही होता था, ये होता था आपके पास। तो ये किसका था, ये रेडियस था, किसके लिए रेडियस था, ये स्ट्रेस के लिए रेडियस था मोर सर्कल पर। डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई करते, सब कुछ वही था आपके पास, ये गिवन था, समझा चीजें। और इसी को मैं टाउ मैक्सिमम को अगर मैं इसके टर्म में लिखता था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई क्या लिखा था यहाँ पर 2, समझना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होता था टाउ मैक्सिमम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ये भी क्या था रेडियस इसके टर्म में आता था, जैसे सेम टू सेम कंडीशन कर गए थे वहां पर, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे बराबर। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपसे मोर सर्किल, बेटा बताया है आपको, हाँ एक क्वेश्चन दे रखा है आपसे, अब दोनों आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हो गए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, बाई एक्सियल स्ट्रेस दिया है आपसे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपसे 130, ये 30 और ये 20। तो आपसे पूछा है इस डायग्राम से, पूछा है मोर सर्किल डायग्राम दे रखा है, तो आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो ये पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और डायमीटर ऑफ सर्कल पूछा है, इसका क्या होगा। तो यहाँ मेगा पास्कल में सब है ये। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन नहीं, याद रखना, दो चीज़ें आप कन्फ्यूजन नहीं करना है। और डाया ऑफ मोर सर्कल, तीसरा पूछा है आपसे सेंटर बताओ इसका कितना होगा, सेंटर ऑफ मोर सर्कल, ये बताना है। चलो, तो अगर ये 2D स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस दिया है, इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू आपके पास पता ही था। मैंने क्लास स्टार्ट किया था इस सीजन में, तो हम लोगों ने देखा था कि 3D मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक एक एलिमेंट था, कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट है, सब कुछ कैलकुलेट किया था वहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास आपके मिलेंगे सिग्मा एक्स, यहाँ पर टाउ एक्स वाई, और यहाँ भी टाउ वाई एक्स, और यहाँ पे मिलेगा आपके पास सिग्मा वाई। सिर्फ 2 एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेन होता टाउ एक्स जेड मिल जाता, यहाँ पर सिग्मा जेड मिलता, यहाँ पर टाउ जेड एक्स, यहाँ पर टाउ जेड वाई, ऐसे मिलता ज़्यादा चीज़ें। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको पता हो जाएगी कितना दिया है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 100 दे रखा है, सिग्मा वाई की वैल्यू कितना दिया है 20 दे रखा है, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितना दे रखा है आपके 30 दे रखा है। क्या हमें अगर एक्स वाई सब कुछ दे रखा है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। पर आपसे पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है तो मतलब यही तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया इसके लिए। क्यों, तो या तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालिए और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कर दीजिए, वहाँ से आ जाएगा। या अगर आपको सिर्फ एक्स वाई में अगर स्ट्रेस दिया हो, टाउ एक्स वाई में स्ट्रेस दिया, शियर स्ट्रेस प्लेन में दिया हो, तो इसके लिए आपके मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे देखो ना सेम टू सेम आपके पास लिखा तो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से चीज़ों को लेकर निकल जाएंगे, आपके पास क्या मिल जाएंगे, यहाँ से देखो आपके पास मिल गया अंडर रूट, क्या मिला अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एक्स कितना आपके पास 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ कितना दिया आपके पास 30 का क्या दिया होल स्क्वायर। इसमें 2 नहीं करेंगे, स्ट्रेन में करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन में करते हैं, स्ट्रेस में नहीं करेंगे। तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना जाए 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर का रूट लेंगे कितना जाएगा
50 आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। तो ये क्या 50 आ गया आपके पास, यहां से कितना आ गया 50 मेगा पास्कल आपके पास गिवन हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या ये रेडियस आप क्या देगा आपके पास, मोर सर्कल देगा, क्या ये रेडियस देगा मोर सर्कल, बिल्कुल देगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 50 मेगा पास्कल। क्या डायमीटर पूछा है तो इसमें 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायमीटर आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 100 मेगा पास्कल आपके पास क्या आ जाएगा डायमीटर। सेंटर, सेंटर आप मोर सर्कल पूछा है, सेंटर आपको पता होगा मैंने बोला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास सेंटर, क्या हो जाएगा सेंटर। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0 ये आपके पास क्या हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर में बताओ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आपके पास गिवन है, तो सिग्मा एक्स कितना दिया आपके पास 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कामा 0, तो अब क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 60 कामा 0। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट हो गई, ठीक है, आपके पास रिलेटेड किसके पूरे आपके पास स्ट्रेन एनालिटिकल, आप स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, हाउ टू कैलकुलेट रेडियस एंड आपके पास डायमीटर इन मोर सर्कल डायग्राम, स्ट्रेस का भी स्ट्रेन का भी सब कुछ कंप्लीट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने भाई आपके पास मैट्रिक्स कंडीशन में बच्चे बोलते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, तो इस केस में भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, ठीक है। सभी का इलास्टिक कांस्टेंट भी निकाला था कितना होता है, एनिसोट्रॉपिक के लिए ऑर्थोट्रॉपिक के लिए सब कुछ निकाला था वहाँ पर। तो सो अब से ज़्यादा इससे ज़्यादा बाहर नहीं आते क्वेश्चन, इतने ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज का क्लास इस पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।